अब जो करंट सिनेरियो जो कनाडा का जो चल रहा है, आई डोंट रिकमेंड कि यहाँ किसी को आना चाहिए। What a person should do जब वो एंटर कर रहा है कनाडा में कि उसको ये फियर ना रहे। लाइक अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मस्टैंग से प्रभावित होके आप कनाडा आ रहे हो, सो आप जैसा फिर बेवकूफ़। जो MBA वगैरह करते हैं वहाँ पे तो वो बस किताबों वाली बातचीत है, बिल्कुल। ठीक है। जो प्रैक्टिकल थिंग है वो ऑन फील्ड आके ही समझ आती है। जो एक कोई नया कोई टैलेंट आ रहा है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन सेट है ना, वो ऐसी है कि जो सैलरी शायद मैं खुद भी नहीं लेता। बट अ बिजनेसमैन डू 24 आवर जॉब। एक कॉल आया, रात की नींद खराब हो जा सकती है। कभी कभी वहाँ वो ये कह रहे हैं कि जने खने को बुला के पॉडकास्ट, इट्स नॉट अबाउट जने खने को। किसी के पास कुछ एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट अबाउट कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ जो यहाँ बैठा है। भाई यार कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग अबाउट लाइफ इन कनाडा कि कुछ बच्चे बैठे हैं जी इंडिया में जो उनको मतलब वो एक उनको थर्ड वो है ना पर्सपेक्टिव, उनको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। रील एंड रील, हंकी डोरी वो ड्रीमी वर्ल्ड वाली चीज़ है। रियल एंड रील। हाँ, कि वहाँ मस्टैंग देख ली मेरे, हमने डॉज देख ली। अब उनको ये नहीं पता उसके पीछे शिफ्टें कितनी लग रही है। बिल्कुल। उस पर क्या टेक है आपका? देखो कंट्रोवर्शियल सा है, बट चलो ठीक है जो भी है। देखो जिसने अपनी गाड़ी ली उसने ऑब्वियसली उसने ली है दिखाने के लिए ली है, ठीक है, उसकी मेहनत है। बट अगर आप वो देख के वो उस गाड़ी से इतना इम्प्रेस होके आप अपने घर वालों को बोलो कि जी 30-40 लाख लगा दो मेरे ऊपर, क्योंकि देखो एक कनाडा में एक बच्चे को यहाँ तक आने के लिए 20 लाख फीस और 10 लाख GIC नहीं होती, और भी बहुत बैक एंड पे खर्चे होते हैं जो हिडन कॉस्ट जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। सबने करे, सबने करे हैं, हम सब ने करे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और जो देख रहे हैं वो उन्होंने भी करे हैं, रूम में बैठे उन्होंने भी करा, ठीक है। तो जो स्ट्रगल है वो हिडन हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। वो बस बता तो रहा हूँ रील और रियल में फर्क है कि तो एक अगर उन्होंने अपने अपने गोल्स बनाने, ठीक है, उनको लगता है कि यहाँ पे कनाडा आए के, तो कनाडा का आने के बाद क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि आपको वो जो गाड़ी आपने लेनी है वो आपका ड्रीम आप लो, वो लायबिलिटी नहीं बने, आपका एसेट बन जाए। एसेट इन द सेंस कि आप जो कमा रहे हो, जो आपने इन्वेस्टमेंट करे है उसमें जो लायबिलिटी को पे ऑफ करे, हाँ, जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो आप अपनी गाड़ी किस्तें निकालो, हाँ, अपने शौकों पे लगा, बर्बरी लो, जो लेना लो। तो वो स्टार्टिंग के स्टेप्स क्या होने चाहिए? स्टार्टिंग के स्टेप्स ये होने चाहिए, आपको पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, राइट। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं अब इंडिया बैठा हूँ और अगर मेरे को तुषार की सिर्फ गाड़ी दिख रही है, ठीक है, तुषार का जो बैक एंड का स्ट्रगल है वो किसी को नहीं दिख रहा। किसी को ये नहीं पता कि तुषार अपना लाइक इन अ डे 9 to 5 ही डू हिज बिजनेस, ठीक है। उसके बाद मुझे जर्नी जो पता है मैं तो पर्सनली जानता हूँ, सो वो एक वो जो सिक्योरिटी की शिफ्ट जो ओवर द नाइट चलती हैं और चलवाता है लोगों की, वो बैक एंड पे वो बहुत हार्ड वर्क है। सिर्फ लोगों उनको उनकी शायद तुषार की ऑडी दिखती है, राइट। सो वो एक जो आपका आप ये लगा लो, अगर आप उस ऑडी को लेना चाहते हो, सिर्फ आप ऑडी तक का सफ़र मत देखो, ऑडी के बाद आप उसको मेंटेन कैसे करोगे। उस ऑडी को मेंटेन, देखो जी कनाडा में आईफोन लेना और गाड़ी लेना सबसे सौखा, ये कपड़े लेने से भी आसान है। वो आजकल देखा नहीं था, बीच में स्टार्ट हो गया था कि आप आओ, आप बोर्डिंग पास दो और गाड़ी ले जाओ। सो एग्जैक्टली वो 30% पे गाड़ी आपको मिलती है। क्या लॉजिक है? मैं कह तो रहा हूँ कि यहाँ जो गाड़ी और आईफोन ये लेना ये सबसे आसान है यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट्स पे मिलते हैं आपको। आपका क्रेडिट अच्छा है, आप एक छोड़ो 10 आईफोन ले लो, आप एक छोड़ो 2 गाड़ियां ले लो, आप होंडा सिविक छोड़ो, आप मस्टैंग ले लो, जी वैगन ले लो, कुछ ले लो। इट्स जस्ट अबाउट ऑल अबाउट योर क्रेडिट। आपका क्रेडिट ठीक है, बट उस क्रेडिट को आपने यूटिलाइज कैसे करना है। मैं भी जब यहाँ आया मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, मैंने मतलब लाइक मैं आज तक वो गलतियों को भुगत रहा हूँ, ठीक है। बट वही बात है, देर आए दुरुस्त आए, या जब आँख खुले तब सवेरा, जब आँख खुले तब सवेरा। तो वो वाली बात है, वो आपने चूज कैसे करना है। आप सिर्फ एक रील लाइफ देख के अपनी इंडिया की एक बहुत अच्छी लाइफ जो है, अब जो करंट सिनेरियो जो कनाडा का जो चल रहा है, आई डोंट रिकमेंड कि यहाँ किसी को आना चाहिए। अगर आप 30-35 लाख इंडिया में खर्च के कोई कुछ बिजनेस, इंडिया अब इतना डेवलप हो चुका है, इंडिया में लोगों ने शर्म करनी छोड़ दी है।
जिन लोगों ने डिग्रीज करी हुई हैं वो दे आर लाइक जस्ट डूइंग, दे आर जस्ट मेकिंग अ फूड स्टॉल, फूड ट्रक्स, बात है। फूड ट्रक, वो अपने घर वालों के पास है, शाम को अपनी माँ के हाथ का खाना खाते हैं, अपने घर वालों की गालियाँ भी सुनते हैं, अपने घर वालों के साथ है, एंड वो एक सेम अमाउंट ऑफ मनी बना रहे हैं जो कि यहाँ बैठा बंदा बना रहा है। करंट सिनेरियो सी, जिनके बिजनेस सेट है, इसमें अब वो ये है कि इंडिया में आपकी कदर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जी देखो, आपको कदर डलवानी आनी चाहिए। यहाँ कोई आपको जस्टिन ट्रूडो आके हार नहीं डालता, ठीक है, मतलब यहाँ भी आपने आपका हार्डवर्क, आप अब यहाँ जो आज की डेट में आज बड़े सारे लोग हैं जिनके कोई हजार ट्रक चलते हैं जिनके, उन्होंने एक ट्रक से शुरू किया था। बिल्कुल शुरू किया था, क्या हार्डवर्क, ट्रक से छोड़ो, शिफ्टों से शुरू करा, हार्डवर्क था, जो भी था वो हार्डवर्क अब आप इंडिया कर सकते हो, और इंडिया इतना डेवलप हो चुका है। हाँ, अगर आपका गोल ही ऐसा है कि नहीं मैंने कनाडा जाके एक नई कंट्री में जाके अपने आप को डेवलप करना है, देन सिनेरियो इज डिफरेंट। बट लाइक अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मस्टैंग से प्रभावित होके आप कनाडा आ रहे हो, सो आप जैसा फिर बेवकूफ़ कोई नहीं है। बिल्कुल सही। भाई एक और क्वेश्चन इससे बिल्डअप होता है, आजकल क्या चल रहा है कि बिजनेस कोई भी पॉडकास्ट खोल लो, कोई भी बंदा, एंटरप्रेन्योरशिप आजकल बहुत बूम पे है कि आई नो इट्स गुड, बट एट द सेम टाइम हम आप डीमोटिवेट नहीं कर रहे जो कॉर्पोरेट में बंदा बैठा है, क्योंकि हर किसी के बस का काम नहीं होता बिजनेस करना, ठीक है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसको डील करना होता है, कभी कभार इतना स्ट्रेस होता है रात भर नींद नहीं आती, ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा अमाउंट कहीं फंसा हो, जो एग्जांपल मैंने सुना है, ठीक है ना, वो जो हमारी बातचीत है जी, तो फिर वो हम जॉब्स को नेगेटिव वे में क्यों पोर्ट्रेट कर रहे हैं? नहीं, मैं कभी जॉब को नेगेटिव पोर्ट्रेट नहीं करता। मैं ये बोलता हूँ कि देखो दाव लगता है, जैसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते सट्टा कह सकते हैं, नहीं सट्टा तो नहीं, मतलब दाव लगता है, ठीक है। दाव किसी भी चीज़ को लेकर लग सकता है, दाव आपका एक हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर निकलता है, मैं एग्जाम्पल ऑन कैमरा नहीं दे सकता। सो मतलब आप ये लगा लो, अगर आप ये लगा लो, आपको लगता है इफ़ यू आर अ गुड लीडर, इफ़ यू आर हैविंग अ गुड मैनेजमेंट स्किल्स, अगर आपको चीज़ें बेचनी आती हैं, देन यू आर लाइक, फिर आप बनी बिजनेस के लिए हो। अगर ये सारी कॉम्बिनेशंस जो हैं आप, तो फिर एक सेल्स पर्सन है कंपनी में, तो डू यू थिंक वो बिजनेस चला सकता है? कि हर बंदा जो सेल्स है, अब आपने कहा सेल्स बेचना आना चाहिए, आई थिंक कि बेचना, मैनेजमेंट करना, विजन रखना, गोल रखना, टीम को मोटिवेट करना, टीम के साथ चलना, इट्स इंक्लूड ऑल दैट। जो कॉम्बो पैकेज है ना, वो कई सिर्फ लिमिटेड लोगों में होता है। आप में हो सकता है अच्छी स्किल्स हो सेल्स की, बट मे बी यू आर नॉट गुड लीडर। बिल्कुल, लीडरशिप हर किसी में नहीं होती, बिल्कुल, हर कोई प्रधान नहीं बनता, हर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, बनना एमएलए हर कोई चाहता है, पर बन नहीं पाता, क्योंकि अगर आप सामने खड़े हो, साथ लेके चलना आना चाहिए। देखो जी, जो लीडर भी वही बनता है जो सामने 99 लोग खड़े हैं कि ये सही है, और वो कल्ला ऐसे खड़ा होके बोल रहा है गलत हो भाई, तुम बेवकूफ हो सारे। वो अपने आप को दम रखना चाहिए कि सही को सही बोलने का, गलत को गलत बोलने का दम भी, और मोर ओवर लाइक एक आपको अपना पॉइंट वैलिड, चाहे वो बंदा गलत ही बोल रहा है, पर उसको प्रूव करना आता है अपना गलत पॉइंट भी सही। लीडरशिप जो क्वालिटी होती है, मैनेजमेंट स्किल्स जो होती हैं, ये आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तभी देखो जॉब करना गलत नहीं है। अब मेरा बिजनेस है, मेरे पास भी तो लोग जॉब कर रहे हैं। अगर सारे बिजनेस करने लग गए, मेरे पास जॉब कौन करेगा? आपके पास कौन जॉब करेगा? बट अगर आपका दाव लगता है, इफ यू कैन मेक अ बिजनेस एंड यू कैन मेक योर लाइफ गुड, व्हाई नॉट? जॉब का ऐसा नहीं है, जॉब बहुत, अब सरकारी नौकरियां हैं हमारे इंडिया में, लाइक पर्क्स होते हैं जो इंडिया में बहुत होते हैं, लाइक गवर्नमेंट अकोमोडेशन, दिस दैट, सरकारी गाड़ी, गनमैन, ड्राइवर, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कनाडा का मुझे इतना नहीं नॉलेज, मुझे नॉलेज ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई विल नॉट डू एनी अदर कमेंट कि जो मुझे जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है। पीछे लोग नीचे आते हैं कमेंट करने जल्दी, फिर एक गलत आएगा। हाँ जी, सो मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। इंडिया में बहुत सारे पर्क्स होते हैं, लाइक आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपकी हेल्थ, ये वो बहुत सारी चीज़ें, वो तो मैं समझ गया, वो यूपीएससी IAS वाले। एग्जैक्टली, आप ये नहीं, जो गवर्नमेंट जॉब्स है, मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ। आप ये लगा लो, अगर कोई पंजाब नेशनल बैंक में भी अब कोई अगर एक मैनेजर भी है बंदा, ठीक है, तो लाइक उनका भी एक, आप ये लगा लो, मे बी उनको रहायश मिल जाएगी, या मे बी उनको ड्राइवर मिल जाएगा। काफ़ी पर्क्स हैं, ऐसा नहीं है।
फैसिलिटीज़ हैं, बट लाइक इट्स जस्ट अबाउट कि आप उनको लाइक सी कई लोग होते हैं जो बने ही सिर्फ जॉब के लिए हैं, लाइक दे जस्ट वांट, और वो अपनी जॉब 1000% बेटर करते हैं। बिल्कुल। वो हेडेक, मैं ये नहीं कह रहा कि उन लोगों की मेंटल कैपेसिटी कम है या वो लोग मतलब उनका समझदार नहीं है, दिमाग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि कोई जो कुछ उनको चीजें होती हैं, कुछ routine इस पसंद चीज है। के लिए बनी ही नहीं है। रूटीन पसंद है। एग्जैक्टली। अब मैं एक अब हाथी है, उड़ने के लिए तो नहीं बना ना। नहीं नहीं, हाथी वाला जो काम है वो ग्राउंड लेवल पे ही काम कर सकता है। ठीक है। मेरे एक और इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो जॉब्स करते हैं, वो गुड लाइफ बैलेंस चाहते हैं कि 9 to 5 काम करा, 5 के बाद अपनी फैमिली को टाइम दिया, शाम को दोस्तों के साथ चले गए, बीरे लगा ली 2, फिर उसके बाद सो गए, एंड रिपीट साइकिल। ठीक है। बट अ बिजनेसमैन डू 24 आवर जॉब। ठीक है। बिल्कुल। एक कॉल आया, रात की नींद खराब हो जा सकती है। ठीक है, कि क्लाइंट ने बोल दिया कि भाई ये हो गया है। हाँ, ठीक है, और मूड सारा आपके जीरो फोन पे और आपके वर्क पे डिपेंड करता है एक बिजनेसमैन का। बिल्कुल। और 24 आवर्स काम करता है, उसको कोई नो डेज ऑफ, पर्सनल टाइम भी नहीं मिलता। अगर किसी कॉर्पोरेट में कोई जॉब भी कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी है, अगर उनका जो सीईओ है या उनका जो एक लीडर है, लाइक उनकी यही लाइफ है, कोई वो थोड़ी है। हाँ, अगर वो वेकेशन ले रहा है तो महीने की अपनी मर्जी से ले रहा है। ठीक है। अगर काम कर रहा है तो वो 365 दिन भी काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो जो काम वाला सिनेरियो होता है ना, जो मैंने बिजनेस में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे फादर साहब बिजनेसमैन है। ठीक है। मैं खुद अभी एक बिजनेसमैन हूँ, यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, और मेरे सराउंडिंग वाले हैं वो भी बड़े लोग बिजनेसमैन बन रहे हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप बिजनेस में यू कैन कंट्रोल योर लाइफ। जॉब आपको जवान, अब कह लो कि बंदा तो 18 के बाद हो जाता है इंडिया में तो। ठीक है भाई, यहाँ मैंने जो देखा है, यहाँ तो 25 26 तक लोग सिर्फ एजुकेशन ही ले रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल है। और बट लाइक मतलब आप ये लगा लो एक पे अर्निंग कैपेसिटी जो एक आजकल एक जो स्पार्क है वो 20-22 वाले में उम्र में शुरू हो चुकी है कि भाई मैंने पैसा कमाना है। तो अगर आप ये लगा लो वो स्पार्क को आप एक अच्छी जगह यूटिलाइज करते हो, या मतलब आप उसको चैनलाइज करते हो। सो जो चलो एक इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरे में। आप एक बहुत बड़ी टीम चलाते हो, आई नो कि बहुत एक अच्छी टीम है, बहुत बड़ी है जी। ठीक है। डू वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन अ टीम एंड अ बॉस, सॉरी बिजनेस कह रहा हूँ, बॉस, कि एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए या चलो फ्रेंडली वाला? नहीं, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और वो कहाँ पे ड्रॉ होगी? क्योंकि अब देखो, ये एट द एंड ऑफ द डे ये हर बिजनेस की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। हर केस अलग है, हर सिनेरियो अलग है, हर बिजनेस अलग है, हर मैनेजमेंट अलग है। अब एक कॉल सेंटर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है मेरे एनवायरनमेंट से। बिल्कुल यार, मेरा जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है आपके एनवायरनमेंट से। बिल्कुल। क्योंकि काम अलग है हम सब। एग्जैक्टली। सो काम अलग है, बाउंडेशंस अलग है, लिमिटेशंस अलग है, एम्प्लॉयज अलग है। सो लाइक आपको ये कितना पता होना चाहिए कि लाइक जो आपका एक जो रिस्पेक्टेड जो एक लीडर है, लीडर को लीडर वाली इज्जत मिलनी चाहिए। एक एम्प्लॉई को, मैं ये नहीं कह रहा एम्प्लॉई की कोई इज्जत नहीं है, बट एम्प्लॉई शुड हैव सर्टेन लिमिट्स। इस पे एग्जांपल देके बताता हूँ। रिसेंटली लाइक मेरे पास काफ़ी, बिकॉज ऑफ माय सोशल मीडिया ग्रोथ जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, एंड उसकी वजह से मेरे पास लाइक आई गेट अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज। जॉब टीम में कोई ज्वाइन होना चाहता है, ऐसे है वैसे है, दैट्स फाइन। और मैं आई एम यू नो दिस थिंग एंड आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल भाई, ठीक है, हमारी तो कॉन्वर्सेशन चलती है। एग्जैक्टली। मैं बिल्कुल ओपन हूँ, मैं अपनी टीम भी बढ़ाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी बट मैं भी एक यंग एंड एक ग्रोइंग बिजनेस हूँ। ठीक है, आई डोंट थिंक कि मैं एक डेवलप्ड बिजनेस हूँ, मैं ग्रोइंग बिजनेस हूँ अभी भी, मैंने और भी इससे ज़्यादा ग्रो करना है। जो एक कोई नया कोई टैलेंट आ रहा है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन सेट है ना वो ऐसी है कि जो सैलरी शायद मैं खुद भी नहीं लेता अपनी कंपनी से। बिल्कुल। काम उनको आता नहीं, दोज गाइज आर जस्ट अ ब्लैंक पेपर। वो मुझसे सीखने आ रहे हैं और वो खुद अपनी मैसेज में या अपनी कॉल में ये चीज़ बोल रहे हैं, हम आपकी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, बट देयर एक्सपेक्टेशंस आर थ्रू द रूफ। कैसे हो सकता है? मैंने जब मैंने काम मैनेजमेंट कनाडा में सीखना शुरू किया था ना, मैंने मैनेजमेंट मिनिमम वेज रेट पे शुरू करी थी। बिल्कुल भाई। सो मतलब आप ये लगा लो, यू हैव टू बी लिटिल ओपन टू लर्न। हर जो चीज़ है वो मॉनेटरियल वाइज ही नहीं,
कुछ एक्सपीरियंस का भी कुछ वैल्यू होती है। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो मे भी हो सकता है कि मैं आपको सैलरी ना पे करूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री में मैं अब आपसे काम करवाना चाहता हूँ, बट अगर आप मुझे काम ला के दो, मैं आपको काम सिखा रहा हूँ, मैं आप टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल भाई, मेरा टाइम एनर्जी वेस्ट इन्वेस्ट हो रही है, मेरी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, मेरी आप ये लगा लो मैं अपना एक मे बी शायद वो 4 घंटे जो मैंने आपको सिखाना है काम, मैं 4 घंटे अपने किसी क्लाइंट से अगर मैं कोल्ड कॉलिंग करूँ तो मैं 40 क्लाइंटों की लाइन लगा देता हूँ। बिल्कुल, जब मैं कोल्ड कॉलिंग करता हूँ, जब कोच साहब मैदान में आते हैं, कोच साहब मैदान में आते हैं। मैंने कल ही कोल्ड कॉलिंग करी है, मैंने 6 क्लाइंट लॉक करे हैं। कल मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए सिर्फ मैंने कोल्ड कॉलिंग करी है। और मेरे लिए भी कर दो थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अब आप ये लगा लो कि अगर आप ये सब चीज़ें आप उनकी एक्सपेक्टेशंस भी थ्रू द रूफ है। मैं उनको सिखा रहा हूँ। देखो मैं हर एक न्यू कमर को, ये चाहे आप ये स्पेशलिस्ट का एक क्लिप डालना, मैं हर न्यू कमर को वेलकम करता हूँ। मेरी टीम आके 2000 बंदा कल ज्वाइन कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होगी। बट अगर आप मेरे को बोलो कि हाँ भाई मेरी सैलरी हमारे को $60,000 साल की चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, मैं एक ब्लैंक पेपर को 60,000 क्यों दूंगा? 60,000 में फिर एक काम करता हूँ, मैं अपनी टीम पे ही लगा लेता हूँ और मैं आई कैन हायर एक्सपीरियंस बंदा। तो जोमेटो का एक एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने एक मार्केटिंग स्टंट, ये लो कह सकते हैं कि उन्होंने बाद में कवर करा था कि मार्केटिंग स्टंट है। उन्होंने डाला था कि आप इस पोजीशन के लिए मैंने आपसे बात अप्लाई करो एंड यू हैव टू पे समथिंग एंड देन यू विल गेट द जॉब। बिल्कुल, वो उसने ऐसा कहा कि जो MBA वगैरह करते हैं वहाँ पे तो वो बस किताबों वाली बातचीत है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल थिंग है वो ऑन फील्ड आके ही समझ आती है। जो रियल वर्ल्ड है ना वो डिफरेंट है, ठीक है, जो कि बुकिश लैंग्वेज से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक्स गलत हैं, हाँ, बुक्स हमारे से ज़्यादा ही जानती हैं, ठीक है। मतलब हम नहीं ज़्यादा जानते बुक्स, बिल्कुल टेक्निकली जानते भी हैं, सिचुएशंस अलग बुक्स लिखी भी हम नहीं है, मतलब मैंने नहीं, किसी इंसानों ने लिखी है। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप डिफरेंट केस हैं तुषार हर चीज़ के, और डिफरेंट वो सिनेरियोज हैं, ठीक है। अब मतलब एक स्पेसिफिक अगर हम एक टॉपिक पे बात करें तो उस टॉपिक का आंसर और कंक्लूजन और हेंस प्रूफ वाली बात जो होगी डिफरेंट होएगी, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे तो वो डिफरेंट होगी। सो इट डिपेंड्स। बिल्कुल। आप भी आपका बड़ा बिजनेस है, मेरा छोटा सा है, ठीक है। मुझे कोई बिजनेस बड़ा छोटा नहीं होता। मैं ये नंबर्स वाइज बता रहा हूं मैं। नंबर्स वाइज नहीं, अपने बिजनेस को आप जब अगर नंबर्स वाइज देखने लग गए ना, फिर तो आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आप नहीं कहीं स्टैंड करते, मैं नहीं कहीं स्टैंड करता, समझ आई? आप अगर आप मेरे को कह रहे हो कि आपका बिजनेस बड़ा है, मेरे से बड़ा अंबानी बैठा है, मेरे से बड़ा ट्रूडो बैठा है, मतलब नहीं हम अब बस दोनों का आई एम जस्ट मतलब देखो एक ये यूनिवर्सल सा वो है। आप कभी भी अपने आप को स्मॉल देखो, अगर आप अपने आप को छोटा समझने लग गए और अपने आप को आप एक मतलब एक नॉर्मल मेडियोकर कैटेगरी में रखने लगे, सुबह उठ के ये चीज़ बोलो आई एम द बेस्ट, साला पता ही मेरे को है, सामने वाला फुद्दू है, ये जब आप ये इसको बैड उसमें नहीं लेके आना, कॉन्फिडेंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट लाइक एटलीस्ट आपको जब पता हो ना कि मैं बेस्ट हूँ और मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, तो बस आप बेस्ट होगे और ऑटोमेटिकली बेस्ट बनने लग जाओगे। सो हम अगेन उस क्वेश्चन में वापस आते हैं कि अब जो बिजनेस स्ट्रेस होता है ना, वो जो हमने बीच में बात करी थी हल्की सी, बिल्कुल, कि भाई एक क्लाइंट का फीडबैक जो बैड फीडबैक है, एक मैसेज आपका मूड बना सकता है या खराब कर सकता है। और आजकल मैंने ये देखा है कि गुड मैसेज बहुत सारे आते हैं तो वो इग्नोर हो जाती चीज़ें, ठीक है, कि यू डिड अ गुड जॉब मैन, मुझे फोटोज पसंद आई, मुझे लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी लगी, आपका काम बहुत अच्छा लगा, बट एक बंदा वहाँ पे ऐसा आ जाएगा कि भाई ये क्या कर दिया, तो पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा, और आपका दिन खराब हो गया तो आप टीम से डील करना एक अलग टर्म्स में डील करोगे, जो वो थोड़ा टॉक्सिक भी हो सकता है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, ठीक है। एज फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ लीडर, एज अ CEO, एज अ डायरेक्टर और एज अ ओनर, आपको वो रिव्यूज आप तक नहीं पहुंचने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही ना हो कि आपकी कंपनी डायरेक्ट नहीं होने चाहिए, बिकॉज एक एम्प्लॉई जो आपका टीम मेंबर होगा वो उसको एज अ रिव्यू लेगा,
आप उसको पर्सनल लोगे क्योंकि वो आपका बिजनेस है, बिल्कुल वो आपका बच्चा है जो आपने पाला है और बड़ा करा दुखती है बहुत चीजें ठीक है। अब मेरे फादर साहब को मेरे बारे में कोई कुछ गलत बोलेगा, उनका दिल हर्ट होगा, वो उनको गुस्सा आएगा, वो उस चीज़ को पर्सनली लेके जाएंगे। बट अगर वही चीज़ अगर कोई आपको मेरे बारे में बोले लाइक लेट्स से कि वो हम हमारा भाईचारा है, स्ट्रेंजर है, तो मे भी हो सकता है आप उसमें बोलोगे हाँ वो तो है ही बंदा फुद्दू, या मे भी ऐसे वैसे, तो लाइक वो समझ रहे हो कि एक जो कोरिलेशन है। सो वो चीज़ें जो हैं वो आप देखो, आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है, फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, मतलब वो आप ये लगा लो आपकी क्वालिटी को एनहांस करने में और अपने आपकी कस्टमर सपोर्ट को ऊपर लेके जाने में रिव्यूज़ एंड फीडबैक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यस, उस फीडबैक को आप डील कैसे करते हो, आई नो कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार लाइक हमने 100% दिया, मेरी टीम वहाँ जाके गर्मी में या ठंड में काम करके आई, क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ। सी, आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर आप गूगल पे आपके बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग्स है ना, या आपके तो वो कईयों को लगता है कि वो फेक है। नहीं, कईयों को लगता, कईयों ने जेन्युइनली अचीव करी है भाई। लेकिन वो एक आधे तो होने चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ देखो जी, बैड रिव्यू भी जरूरी है। बैड रिव्यू क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आपको सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलता रहता है कि भाई यार ये बैड रिव्यू आया था, इस बंदे ने ये हमारे को रिव्यू दिया था, इसको हमने चैनलाइज करके अपनी सर्विस और हटके बनानी है। मे बी XYZ लैंडस्केपिंग कंपनी है, उनके सारे 5 स्टार रेटिंग है और मेरे को उनके साथ कंपेयर करा जा रहा है कि यार वो कंपनी ऐसे करती है, तुम ऐसे क्यों नहीं करते। तो उनसे हम सीख सकते हैं, रादर देन टेकिंग आप क्लाइंट से आप बदतमीजी करो, क्लाइंट से आप औखे हो जाओ, ये हो जाओ। नहीं, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे केस में होता है, मैं कभी कभी पर्सनली हो जाता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू माय टीम, मेरी जब अगर मेरे साथ 2-4 बार ऐसे हुआ है कि मेरी टीम से मेरे क्लाइंट्स ने बदतमीजी करी है या कुछ ऊपर नीचे हुआ है, सो वो फिर मैं पर्सनल हो जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं ये चीज़ नहीं चाहता कि मेरी टीम, देखो मेरी टीम है जो दिन रात मेरे लिए काम कर रही है, उनके सिर पे मैं चल रहा हूँ, अगर देसी भाषा में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई उठ के उनको तू बोलेगा, ठीक है, तो उनको फील होएगा कि यार हमारे बंदे ने हमारे स्टैंड नहीं लिया, बिल्कुल, बॉस ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, जहाँ उनकी गलतियाँ होती हैं मैं उनको समझाता भी हूँ। और अगर टीम ने फक अप कर दिया तो ठीक है, उसको सॉल्व करो ना तरीके से, लाइक टीम, यही तो टीम वर्क होता है। लेकिन वो नहीं आता हल्का सा कि होता है, बट गुस्सा तो आता ही है। बिल्कुल आता है। आप उनको डांटो, समझाओ, प्यार से समझाओ, डांट से समझाओ, थोड़ी स्ट्रिक्ट, तभी तो स्ट्रिक्ट भी होना जरूरी है, ऐसा तो नहीं है ना, प्यार लाड वो बैलेंस होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब बिल्कुल ही थप्पड़ मार के समझा रहे हो तो वो तो नहीं, वो तो बदतमीजी है। तो एटलीस्ट आप उनको एक अच्छे सोर्स उसमें समझाओ कि यार ये चीज़ हमारे बिजनेस के लिए हेल्दी नहीं है, ये चीज़ हमारे बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। दैट्स हाउ यू प्ले अराउंड। ये सिर्फ पॉडकास्ट हम शूट नहीं कर रहे, मैं ज्ञान ले रहा हूँ। पॉडकास्ट देखो, पॉडकास्ट लोगों को पता नहीं, मैंने कुछ बहुत आपको पता ही है, मैंने पॉडकास्ट बैक टू बैक आए हैं, है ना। सो बिग शॉट आउट टू गुरी सोहता भाई, उन्होंने मेरा लास्ट अभी शॉर्ट पॉडकास्ट लिया था, उसके नीचे बहुत सारे मेरे को बैड कमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, मतलब वो मैंने देखे, कभी मैं पढ़ता हूँ। मेरी 4x90 टीम ने मुझे मना किया हुआ है कि प्रज्वल सर आपने कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है, आपने सिर्फ अपनी जर्नल कैटेगरी देखनी है जहां आपके नियर एंड डियर वंस के मैसेज आते हैं, जो कि मैं जेन्युइनली देखता हूं। और इनसाइट देख लो, क्योंकि इनसाइट्स अच्छे आते हैं भाई। कभी कभी मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो कभी कभी वहाँ वो ये कह रहे हैं कि जने खने को बुला के पॉडकास्ट, इट्स नॉट अबाउट जने खने को। अगर किसी ने कुछ अचीव किया है, किसी के पास कुछ एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट अबाउट कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ जो यहाँ बैठा है। बिल्कुल, हम दो लोग बात कर रहे हैं, हमारी कन्वर्सेशन सुन के कोई किसी थर्ड बंदे को अगर कोई नॉलेज आती है, कोई एक्सपीरियंस आता है, कोई मोटिवेशन मिलती है, हमारी इस कन्वर्सेशन से अगर कोई एक बंदा अपनी लाइफ चेंज कर लेता है, बहुत बड़ी बात होगी। हमारी उससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है, हमारी उससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। अब 40 लोग अगर मेरे बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं और एक बंदे ने की लाइफ मेरी वजह से चेंज हो गई, एक बंदे की जो एक विश थी कि यार मैंने थार लेनी है, मैंने जी वैगन लेनी है, और वो मैंने उसको हल्का सा, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, बट वो मेरी बात सुन के मोटिवेट हो गया कि यार ये चीज़ करनी चाहिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भगवान ने तो मेरी अच्छी बुक्स में लिख लिया ना उसको,
देखो ये डीप बात है कि आप हर कोई सामने बैठा वाला या दो जो बंदे पॉडकास्ट कर रहे हैं वो स्टार है, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर में कई पॉडकास्ट लिया जाता है, ऐसा नहीं होता सबका मतलब यू नेवर नो कि आपको कौन ज्ञान दे जाए, कौन मोटिवेट कर जाए। एक जो आप ये लगा लो कि एक कोई अगर कोई रिक्शा भी चलाता है ना तो वो भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे के जा सकता है। बिल्कुल वो आपको कस्टमर डीलिंग सिखा सकता, हो सकता है, कह सकता, वो आपको कस्टमर डीलिंग सिखा सकता है। वो प्रोफेशनली इंग्लिश में नहीं सिखाएगा, हिंदी में तो सिखा देगा कि कैसे। एक मोमोज बेचने वाला है, मोमोज बेचने वाला सेल्स सिखा सकता है। मोमोज बेचने वालों की सेल्स स्किल देखिए कितनी अच्छी होती है। आप एक प्लेट लेने जाते हो, अरे भैया स्प्रिंग रोल अभी तल रहा हूं। वो दिल्ली में होते नहीं कि आजो सर आजो वो ले जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपसेल। आप एक चिकन मोमोज लेने गए फॉर एग्जांपल, वो कह रहा है अरे यार भैया अभी स्प्रिंग रोल बने हैं, खाओगे, खा के देखो। हाँ। आप कहते हो हाँ जी हाँ जी ले लो। भाई साहब अपसेल 40 की चीज करने आए थे, 60 लेके जा रहे हो उसको। 40 के तो चलो मोमोज नहीं आते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। कितने की भी आते हो? 40 की चीज आपको उसने प्लस 20 और अपना बोनस बना लिया। अपने छोटू की सैलरी उसने आपसे आपके वो 20 से निकाल ली, और अगर आप जैसे उनके पास 10 आए, नंबर्स देख लो कहाँ पहुंचे। 100 दिन में तो 100 तो कस्टमर ऐसे मैं कह रहा हूँ नंबर कहाँ पहुंच गए देख लो। सो लाइक वी देखो मैंने ये समझा है कि हेट ना विराट कोहली को भी मिलती है, हर किसी को मिलती है भाई। वो बंदा राइट नाउ इट्स ऑन द टॉप, ठीक है, जो इस एरा इस जनरेशन में सबसे टॉप पे है, ठीक है। एक बार वो वर्ल्ड कप खेल रहा था और परफॉर्म नहीं हुआ, इंडिया बाहर होगी। उसकी वाइफ अनुष्का वहाँ पे स्टैंड्स में बैठी थी। एवरीवन सेइंग दैट कि बैड लक लेके आई वो लड़की, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं बनता उस चीज़ का, ठीक है। और उसने ट्वीट भी करा था कि क्या रिस्पेक्ट, और वो मोस्ट ट्वीटेड ट्विटर में मोस्ट ट्वीट्स भी हुए थे उसके, रीट्वीट्स हुए थे, है ना। तो हेट तो विराट कोहली को भी मिल सकती है। देखो उसके लिए अब देखो विराट कोहली है, आपने खरीद तो नहीं लिया विराट कोहली, खरीदा तो नहीं है, वो अपनी मेहनत से यहाँ तक आया है, बिल्कुल, ठीक है। तो आपने खरीद तो नहीं लिया। अगर आपके इंडिया का प्लेयर है तो इंडिया कौन सा किसी के बाप का है? सोचने वाली बात है। आप ये सोचो कि आप उसको लाइक उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है, क्या पता आपको उसके घर पे उस दिन क्या चल रहा होगा। बिल्कुल भाई, उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी, क्या पता। आज तक अनुष्का शर्मा कभी उसके मैच में नहीं आई, राइट। बहुत रेयर्स आती है रेयर आती है, मतलब हर मैच में नहीं आती है। मैं क्रिकेट लवर नहीं हूँ इतना, बट मैं नहीं देखता, बट लाइक ठीक है मतलब आती है। मान लो हो सकता है कि शायद उस दिन उसका कोई मेंटल कोई उसके घर पे परिवार पे कोई प्रॉब्लम हो, अनुष्का बोलती होगी कि चल विराट मैं तेरे साथ चलती हूँ, आई विल गो विद यू। सो द पॉइंट इज कि जो हेट कमेंट्स है ये इफेक्ट नहीं करने चाहिए आपको। ये आपको देखो, अगर लाइक इफ यू आर अचीविंग समथिंग, ठीक है, अगर आपको आपके साथ आपकी चेन जुड़ रही है, मतलब जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, ये है वो है, आपके साथ नेगेटिव वाले बंदे भी जुड़ेंगे थोड़े। तो सक्सेस जो होती है कुछ नुकसान भी लेके आती है, फायदे ही नहीं लेके आती। बिल्कुल ये तो है, ये तो हमने देखा है थोड़ा बहुत। अगर आप बोलते हो कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर विराट कोहली उस लेवल की सक्सेस पे बैठा है कि इंडिया के मतलब इंडिया के क्या वर्ल्ड के किसी एयरपोर्ट पे वो उतरता है तो उसको 10 लोग जानते हैं, राइट। तो वो अगर वो उसकी वो सक्सेस है तो उसके साथ उसका नुकसान भी बहुत है। अब यही देख लो, ये तुम बेबुनियाद वो है कि बैड लक लेके आई लेडी, बैड लक, कोई लॉजिक नहीं बनता, मतलब ही नहीं है। उसकी वाइफ है यार, तुम कैसे बोल सकते हो ना। विराट कोहली तुम्हारा खरीदा हुआ है, नहीं खेल पाया, तुम खेल लो। तुम क्यों नहीं मैन ऑफ द मैच बन गए? तुम क्यों नहीं इंडिया के कप्तान बन गए? अगर आप बोल रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ट्वीट दिया, मतलब आपने बोला कि यार विराट कोहली नहीं खेल पाया अनुष्का की वजह से, ये वो, तू आगे खेल लेता भाई। तू क्यों नहीं आ गया था? उसकी थोड़ी 81 सेंचुरीज है भाई। इंडिया को तो तेरी रिक्वायरमेंट थी, बिल्कुल। जो कि वहाँ एक सोफे पे बनैन पाके बियर पीता हुआ जो एक प्रवचन देना तो बहुत आसान है। प्रवचन तो भी हम दे रहे हैं, कईयों को लगेगा हम प्रवचन दे रहे हैं। तो बस बात ये है कि आप किसी को अगर सुनते हो, किसी को अगर आप ये लगा लो कि अगर आप किसी को सुन रहे हो, कोई आपको कुछ बता रहा है, सो आप उसको किस वे में अपनी लाइफ में चैनलाइज कैसे करते हो। कुछ चीज़ें अच्छी भी होगी, कुछ चीज़ें गलत भी होगी। अब हो सकता है हमारे बहुत गलत चीज़ें, हमारी इसमें ये जो कन्वर्सेशन है, इसको मैं पॉडकास्ट नहीं, इसको कन्वर्सेशन बोलते हैं, लाइक रियल बातें, रियल कन्वर्सेशन, ट्रू टॉक्स जो आपने नाम है दिया है। चलो मुझे ना देखो, अभी मेरी भी PR नहीं हुई है, ठीक है। आई हैव लिटिल फियर ऑफ रिवर्स इमिग्रेशन आल्सो, कि
व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, कि अगर मेरा वर्क परमिट ख़त्म हो जाए, LMI बंद हो गई है, सब कुछ ख़त्म है, कि PR के पाथ्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिए। यस। तो व्हाट अ पर्सन शुड डू कि जब वो एंटर कर रहा है कनाडा में, कि उसको ये फियर ना रहे? देखो, एक तो वही बात आ गई आपकी प्लानिंग, जो मैंने आपको सबसे पहले वही मस्टैंग वाली बात पे हमने दी थी कि प्लानिंग नहीं है। सिर्फ ये पता है कनाडा पहुंचना है, गाड़ी ले लेनी है, अच्छा आईफोन लेना है, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद बैंकरप्सी, वेयर हाउस, कहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है। बट आप ये देखो कि अगर लेट्स से कि अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान ही नहीं है, आपके पास एक प्रॉपर चैनल ही नहीं है, हाउ यू गोना ग्रो इन दिस कंट्री? उसके बाद आपको एक पाथवे आप ये लगा लो कि PR इज नॉट अ टास्क, अ बिग टास्क, इट्स अ प्रोसेस की जो आपको एक हर्डल है वो क्रॉस करना है। सिंपल वर्क परमिट है, एक हर्डल है, क्रॉस करना, दैट्स इट। जिंदगी के पड़ाव होते हैं ना, स्टडी, वर्क, PR, वो भी एक जिंदगी के पड़ाव है भाई। अगर आप उनको क्लियर कर जाते हो, वेल एंड गुड। अदरवाइज देखो, आपका एक्चुअली वही बात है ना, लाई लग मतलब समझते हो? नहीं भाई, लाई लग मतलब होता है कि बस ये ऐसे कर रहा है, मैंने भी ऐसे ही करना, देखा देखी। हमारी बात भी चल रही थी किसी रिगार्डिंग कि हम ये हेल्प आउट करते हैं कोर्स लॉन्च करके, एक छोटा सा कोर्स पे टीम काम कर रही है। और लाइक सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई एम गिविंग माई बेस्ट नॉलेज, तो उसका थोड़ा सा मॉनिटरियल फ़ायदा अपना लूँगा। बिल्कुल। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ये नॉलेज जो है मेरी, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मैंने ली, मैंने बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीज़ें अचीव करी हैं। इट्स नॉट अबाउट ओवर द नाइट, ये मेरे को 5 फिगर नहीं बने मेरे Airbnb से। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा घिसाई ये वो सब कुछ करके मेरा यहाँ इस पोजीशन पे मैं अभी तक पहुँचा हूँ। सो कोर्स एज वेल एज लाइक मेरे पास, आई डोंट माइंड गिविंग माई फ्यू टिप्स। वो तो आप मेरा सोशल मीडिया उठा लो, आपको टन्स ऑफ टिप्स मिल जाएंगी। तोड़ मरोड़ के आप एक नुचेड़ एक पूरा बना सकते हो कि यार प्रज्वल बोल के आ रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे, लाइक अगर आपको मेरा टाइम चाहिए तो मेरा टाइम खरीद लो। मैं तो यही बोलता हूँ, बाय माई टाइम खरीद लो। बिल्कुल। कॉल पे आ जाओ। अगर आपको कुछ मुझसे सीखना है, आप मेरे साथ कॉल स्केड्यूल कर लो। इफ़ यू कैन नॉट डू कॉल, यू कैन अरेंज अ वर्चुअल मीटिंग विद मी। बट वही बात है ना, अगर मैं अपने स्केड्यूल से आपके लिए अगर टाइम निकाल रहा हूँ, सो लाइक अकोमोडेशन तो चाहिए ना मुझे, कि बिल्कुल बोथ वेज होना चाहिए, सिंगल वे बोथ वेज होना चाहिए। आइदर लाइक फिर मेरी टीम ज्वाइन करो, मेरे लिए काम करो, फिर मैं सारा काम सिखाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ सिखाऊंगा। वो 20 लाख वाला कोई सीन नहीं है, वो 20 लाख वाला कोई सीन नहीं। मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं, भगवान की दया से मेरे पास पैसे हैं, मैं अच्छी रोटी खाता हूँ, ठीक है, अपनी मेहनत से। मुझे आप लोगों के पैसे नहीं चाहिए। हाँ, आप आओ मेरे साथ काम करो, काम सीख लो, अपना काम बना लोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी अपना काम ऐसे ही बनाया है। कहीं जॉब अगर हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम बता रहे हैं कि कैसे काम स्टार्ट करना है। एग्जैक्टली। कोर्स लॉन्च का सिर्फ यही नहीं है कि मैं पैसे बनाऊंगा उससे, बिल्कुल पैसे बनाऊंगा भाई, नॉलेज दे रहा हूँ तो पैसे तो बनाऊंगा ही, क्यों नहीं बनाऊंगा? बिल्कुल पैसे तो बनाऊंगा, टाइम दे रहा हूँ भाई अपना। अगर एक टीचर सिखाता है, टीचिंग सैलरी लेता है भाई, सैलरी लेता है, पैसे लेता है। फ्री में कौन सा टीचर सिखा रहा है? कोई नहीं सिखाता। अगर फ्री में सिखा रहा है तो उसका कोई इनडायरेक्ट फायदा भी होगा। बिल्कुल होगा, फॉर श्योर। मॉनेटरियल ट्रांजैक्शन ही सब कुछ नहीं होती, देयर आर टन्स ऑफ अदर ट्रांजैक्शंस जो होती हैं। सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। इस कोर्स में क्या क्या हम कवर करेंगे? ये पहला कोर्स है, आई नो कि हम इसके बाद भी निकालेगा, इसका अच्छा फीडबैक आया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो पहले कोर्स में कि क्या क्या हम कवर कर रहे हैं चीज़ें? हम सिर्फ फर्स्ट कोर्स जो हमारा चल रहा है, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है, जिस पे हमारी डेडिकेटेड टीम पूरी लगी हुई है, उस पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हम Airbnb को होस्टिंग कैसे कर सकते हैं, Airbnb आर्बिट्राज बिजनेस, लाइक related to Airbnb, everything is covered in that particular course. If you want to make your Airbnb, if you want to do co-hosting, if you want to manage anyone's property, everything is covered in that particular course. From A to Z, from A to scratch to, मैं कह रहा हूँ A से लेके Z तक आपको सारी कंप्लीट नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी। एज वेल एज अगर आपने कोर्स बाय किया है, एट द एंड ऑफ द कोर्स, इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, एनी क्वेरीज, लाइक इफ whosoever gonna buy my course, they're gonna get a live 1-to-1 session at the end of the course. ठीक।
ये तो बहुत सही हो गया कि एक ज्ञान भी मिल गया, अगर डाउट्स है वो भी क्लियर हो। देखो अगर आप अब मेरे को पहले बोलो कि भाई मैंने एयरबीएनबी बनाना है, जो एक नॉर्मल एक चैट जीपीटी वाली नॉलेज है वो मैं आपको दे सकता हूँ, वो आप चैट जीपीटी से ले लो, मेरे से ले लो, एक ही बात है। मेरे पास आके टाइम वेस्ट मत करो, मैं तो कंप्लीटली बोलता हूँ। बट वो एक्सपीरियंस क्योंकि मेरे पास, मैं जो आपको इंस्टाग्राम पे जो डीएम्स पे रिप्लाई भी आते हैं वो मैं नहीं देता, वो टीम दे रही है। इनके लिए एक डेडिकेटेड टीम है जो तुषार की जो टीम हैंडल करती हैं, कुछ मेरे इन हाउस लोग हैं वो भी मैनेज करते हैं। सो लाइक मैं आपको, अगर आप सोच रहे हो कि इंस्टाग्राम पे प्रज्वल आपसे बात कर रहा है तो इनको बता दो। नहीं, कुछ में करते, कुछ में अब ये कईयों में मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, जिसमें पर्सनल टच हो, जिसमें रिक्वायरमेंट हो, बट स्टिल लाइक मेरी टीम इतनी हाईली ट्रेंड है, सो लाइक दे जस्ट एक्सट्रैक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन, वो मुझे देते हैं, एंड लाइक इफ दैट इन्फॉर्मेशन मेक सेंस टू मी देन आई जंप इनटू द कॉल। उस पे ये होता है कि कन्वर्ट हो जाती है। एग्जैक्टली, अगर एक लीड को मैच्योर करके हम देते हैं, फिर आगे जो एग्जैक्टली सो अब उस चीज़ में अगर आप ऐसे देखो कि सिंपल मैं नहीं, मतलब हर जगह मैं अवेलेबल नहीं हो सकता, मेरे खुद के भी ऑपरेशंस हैं जिनसे एक्चुअल में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कि आपका विजन क्या है, ये एंड ऑफ द ईयर आप कहाँ पे अपने आप को देखते हैं?